नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल जो कुछ भी हुआ है बाजारों में वो बड़ा ही एक तरीके से भयंकर मंजर है। मैं आप सभी के साथ कल से लेकर अभी तक की एक एक अपडेट शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि कल मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी तो सारी डिटेल्स आप सभी के साथ इसी वीडियो में शेयर करता हूं, बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल सरल तरीके से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो कल हुआ है अमेरिका के बाजार में या फिर ग्लोबल लेवल पे कमोडिटी में, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर यह है कि कल कच्चा तेल $92 पे चला गया है। ऑयल में करीब 12% का इंट्राडे जंप था। कल इतिहास बनाए दोस्तों। एक हफ्ते में कच्चा तेल 1983 के बाद पहली बार 35% भाग गया है। 35% से भी ज्यादा भागा है इनफैक्ट बीते एक हफ्ते में। 2023 के बाद फर्स्ट टाइम कच्चा तेल $90 के पार निकला है, पहली बार 2023 के बाद। तो यह आपको दर्शा रहा है कि कच्चा तेल कितने बड़े लेवल पे एक समस्या का विषय बना हुआ है भारत के लिए। डाउ जोन्स कल करीब 500 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। साथ ही साथ एक बड़ी चीज भी आई कल प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, और वो बड़ी चीज ये थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने $20 बिलियन का री इंश्योरेंस अनाउंस कराया। ये री इंश्योरेंस क्या, ऐसे समझिए। इस समय आप सभी को पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान की तरफ से ब्लॉक है। ऑफिशियल लेवल पे नहीं है लेकिन ब्लॉक है एक तरीके से, क्योंकि JMIC जो एक एजेंसी है जो ज्यादातर वहां से जो शिप्स जाती हैं उनकी रिपोर्ट डे टू डे बेसिस पे शेयर करती है, उसने कहा कि 3 मार्च को एक भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरी ही नहीं है, एक भी शिप, जिसमें नॉर्मली डेली बेसिस पे 138 शिप्स उस रास्ते से जाती हैं, और 3 मार्च को एक भी नहीं गई। और उसके बाद से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही है कि नहीं जा पा रही हैं, पास नहीं कर रही हैं शिप्स, और इसकी वजह से वो रास्ता एक तरीके से बंद हो गया है। और जो कोशिश कर रहा है जाने की, उसे ईरान उड़ा देता है, मिसाइल से, ड्रोन से अटैक करके उड़ा देता है। इंश्योरेंस, जो शिप्स होती हैं, जो वेसल्स होती हैं ना, वो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाती हैं कि इनकेस कभी कुछ दुर्घटना घट जाए तो आप हमें इंश्योरेंस करके रखो, सो दैट नुकसान ज्यादा ना हो। अब इंश्योरेंस कंपनियां इस समय तो कोई इंश्योरेंस करने को तैयार ही नहीं है। वॉर सिचुएशन है, सब शिप्स टूट जाएंगी, डूब जाएंगी, इंश्योरेंस कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। और ऐसे में इंश्योरेंस कंपनियों ने अपना इंश्योरेंस प्रीमियम हाई भी कर दिया है, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। ऐसे में सरकार ने कहा है, गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि हम इंश्योरेंस कंपनी को आश्वासन देते हैं कि अगर आपको बड़ा नुकसान होता है तो $20 बिलियन का इंश्योरेंस हम आपको देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया है, और बड़ा इंश्योरेंस है, बट जान से बड़ी कीमत तो किसी की नहीं है। तो शायद अभी भी इतने बड़े इंश्योरेंस के बावजूद भी मुझे लगता है कोई जल्दी से पार नहीं करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, बट ये अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने जरूर करी है। ऐसे में दोस्तों कच्चा तेल ऑलरेडी $92 हो चुका है, बट $150 तक जाने की बात करी जा रही है। साद अल काबी ने कहा है कि जो सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है, अगर ऐसा ही कुछ दिन और रहा तो कच्चा तेल $150 तक जा सकता है, और यह अपने आप में एक बड़ी समस्या का विषय बनेगा। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों भारत देश की, तो यहां पे डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स के दाम ₹60 से बढ़ गए हैं, जो हमारे घर घर में यूज होता है, और जो कमर्शियल गैस है वो ₹115 से आई थिंक बढ़ी है पर सिलेंडर, जो कि 19 किलो वाला होता है। तो ये दोनों के दाम बढ़े हैं, जिसकी वजह से अब इन्फ्लेशन आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। अराउंड 11 महीने बाद फर्स्ट टाइम है जब प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो ये भी एक अपने आप में अलर्ट हो गया, टेंशन का विषय बन गया है। दोस्तों, एक बिग ब्रेकिंग मैं आप सभी के साथ और शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि आप लोग शायद सोशल मीडिया पे नोटिस कर रहे होंगे, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनी धरती पे हेलीकॉप्टर्स की पेंटिंग कर दी, ताकि यूएस और इजराइल के जो ड्रोन्स हैं, जो इंटेलिजेंस है, वो कंफ्यूज हो जाए और उस पर अटैक करे, जिसमें वो तो कुछ है ही नहीं, और अटैक करेगा तो उनकी मिसाइल्स क्या होंगी, बर्बाद होंगी, तो उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि मिसाइल तो भैया बड़ी कॉस्टली होती है, और जो एक्चुअल फाइटर जेट्स या प्लेन है उन्हें वो छुपा पाएगा ईरान। ये खबर चल रही है कि ईरान ने पागल बना दिया एक तरीके से, बट एक्चुअली में ये फेक न्यूज है। मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा। बताया जा रहा है कि जो वो इमेजेस क्रिएट करी जा रही हैं, वीडियो, वो एआई के जरिए करी जा रही हैं, क्योंकि जो उनपे एक मार्क मिला है वो एआई जनरेशन इमेजेस का होता है।
तो वो फेक है एक तरीके से। बाकी इस तरीके के टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं, इसे एग्जैक्टली मैं अभी वर्ड भूल रहा हूं, उसे कुछ कहते हैं मिलिट्री टर्म्स में, डिकॉय कहते हैं, आई थिंक डिकॉय टैक्टिक्स कहते हैं, ऐसा ही कुछ नाम है। मैं एग्जैक्टली आप सभी के साथ अभी शेयर भी करूंगा, क्योंकि मैंने आज दिन के दौरान ये वीडियो आप सभी के साथ जब शेयर करी थी दूसरे चैनल पे, तो उसमें मैंने अपने व्यूअर्स को क्लियरली बताया था। डिकॉय कहते हैं दोस्तों, जी हाँ मैं सही था, डिकॉय टैक्टिक्स कहते हैं कि नकली पेंटिंग कर दी जाती है और असली जो फाइटर जेट्स होते हैं उन्हें दूसरी लोकेशन पे छुपा दिया जाता है, ताकि जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है वो थोड़ा कंफ्यूज हो और अटैक वगैरह करे तो उनका नुकसान हो। बट यूएस का इंटेलिजेंस काफी स्मार्ट है, इस तरीके के घेरे में तो मुझे नहीं लगता कि आएगा। तो एक ये अपडेट थी आप सभी के लिए। अब ऑयल जो $92 हो गया है, इससे क्या नुकसान हो सकता है? एक तो ऑब्वियस है कंट्री को नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी को, क्योंकि हम तेल खरीदेंगे बहुत महंगे लेवल पे मिलेगा हमें, और हम तो पूरा का पूरा तेल इंपोर्ट ही करते हैं 85% समथिंग। ऊपर से हमारा रुपया 92 रुपीज के पास पहुंच गया $1 के सामने, तो डबल तमाचा पड़ रहा है हमारे गाल पे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो ONGC, OIL, रिलायंस के लिए ये पॉजिटिव है, बाकी HPCL, BPCL, IOC इनके लिए नेगेटिव है। हालांकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि ऑयल फ्यूल्स काफी हैं इन कंपनीज के पास अभी, बट फिर भी ये मैं मानूंगा नेगेटिव ही है। साथ ही साथ टायर कंपनीज, पेंट कंपनीज, इंडिगो जैसी कंपनियां, इनके लिए बिग नेगेटिव है ये, ठीक है। अब आगे बात करें दोस्तों, यूएस और रशिया, आप सभी को पता है इनकी आपस में बनती नहीं है। पेटे हेगसेट जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूएस के, उनसे एक रिपोर्टर ने बोला क्या आपको पता है रशिया ईरान की मदद कर रहा है, बता रहा है आपकी लोकेशंस की, आपके जेट्स वगैरह कहां हैं, आपका अगला प्लान क्या हो सकता है। रशिया की इंटेलिजेंस ईरान की मदद कर रही है। ऐसे में उन्होंने जवाब दिया है कि हमें अच्छे से पता है कि कौन किसकी मदद कर रहा है, कौन किसे क्या बता रहा है, क्या नहीं बता रहा। यूएस की इंटेलिजेंस बहुत स्मार्ट है, हम सब जानते हैं, हमसे कुछ भी नहीं छुपा है। तो ये उन्होंने क्लियर कट बोला है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना प्रेसिडेंट ट्रम्प अब रशिया से नाराज होते हैं वो वक्त बताएगा, लेकिन अभी ये बड़ी बातें जरूर आते हुए दिख रही हैं। तो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो डेवलप हुई हैं, मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। मतलब कहने वाली बात ये है कि कुछ भी सुधर तो नहीं दिख रहा, अभी सुधरता तो नहीं दिख रहा है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।